फ्लाइट छूट गई और आपको उन्हीं डेट्स में आना है तो फिर तो लंबी चिपकेगी 3-4 लाख। इंडिया में मुझे कोई चिंता नहीं रहती, कहीं भी जाओ फिर क्या है। अमेरिका के लिए तो बंदा रात को ही पहुंच जाता होगा अमेरिका से वापस आने के लिए। तो भैया ये नहीं छूटनी चाहिए, एयरपोर्ट पे सो जाऊंगा मैं। चलो एयरपोर्ट आ गया, 7 किलोमीटर बड़गांव 10। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यप। ये देखो भाई साहब, ये हमारे को नया व्यूज पता चला है। ले चलो इसको ऐसे ही। ओ भाई साहब ये है टीवी का, ये भी बेनिफिट है, मतलब आपके सनरूफ का, बंदा आराम से बैठा है मस्त। तो हम एयरपोर्ट जा रहे थे। हाँ उड़ गई, ओए अभी उड़ी, बैठी हुई थी अभी आराम से। ये डेयरिंग वाली है यहाँ पे। 300-350 तो कल ही हो गया। 1400 में तो हमने कितनी चला दी हुई? आपने तो चलाई है 80%, 80-90%, 1200 के आसपास। मतलब कुछ नहीं तो मोटा मोटे 1000 किलोमीटर तो चला ही चला। 1000 तो आराम से होगा। कारगिल तक ही गए थे, वहां से पूरा आए, फिर यहाँ पे पूरा सोनमर्ग, पूरा गुलमर्ग भी, जो गाड़ी ली अगले दिन मोनो मामा ने, फिर तो पूरा उन्होंने ही चलाया। अच्छा है ना, मैं चला रहा होता तो मेरे को जाने में बड़ी मौत आती। सही बात। चलाते हुए ले जाना में, क्योंकि ऑलरेडी 2300 किलोमीटर अगर इंसान चला ले, उसके बाद और 900 किलोमीटर तो यार आदमी सोचे है ना भाई क्या है ये। वो तो है। खैर इसको चलाने में मजा तो आता ही, बस चार्जिंग की दिक्कत ना हो ना, बढ़िया चीज है। को सोलर बैटरी निकाल कोई दिक्कत भी नहीं नहीं मतलब टाइम की दिक्कत हो जाती है। बात चार्जिंग की नहीं है, बात इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की है। बाहर तो आप लगाओ तुरंत चालू हो जाता है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। या हम लोग जैसे अपना घर पे चालू करते हैं, चार्जर लगाते हैं, 10 सेकंड नहीं लगता उसको स्टार्ट करने में, तुरंत घर पे तो तुरंत हो जाता है स्टार्ट। और आप बंद भी कर दो ना, जैसे रात में ये बंद कर देता है कभी कभी जब बहुत लेट हो जाता है ना, कि 80-90% चार्ज हो गई है, तो मेरे को बोल देता है सुबह चालू कर देता, तो मेरे को बस स्विच ही ऑन करना पड़ता है, फिर वो चालू हो ही जाता है। वो भी 5-10 सेकंड ही लगता है उसको। सही बात है। जो दिक्कत है बाहर की दिक्कत है, बाहर में भी दिक्कत नहीं है अगर चार्जर अवेलेबल हो ना। वही तो बोल रहा हूँ, वही जो दिक्कत है बाहर के चार्जर की ही हाँ दिक्कत है। बस वही है। भाई अभी हम एयरपोर्ट आ गए, और पहले यहाँ पे होकर चेक होता है सारा सामान, तो उसके बाद ही आगे जाने देते हैं। यही लगा बिना। हाँ ये आ गया ना ड्रॉप एंड गो। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है ना ड्रॉप, ये सामने भी लिखा हुआ है। अरे बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा तो, लेकिन वही है, जाना तो लेकिन पड़ेगा। पापा की रिक्वेस्ट थी। पकड़ो जरा। हाँ पापा की बहुत गुजारिश करी। आएंगे पहुंचेंगे। हाँ अरे ऐसा है ना, अब 7 दिन पका लो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, है ना? नहीं आप भी रेस्ट करिए, भाई ना। फिर हम आएंगे। ठीक, बिल्कुल, चलो मिलता है। चलिए बाय। ओके चलो। अच्छा नहीं लग रहा, मतलब एक रूटीन बन गया था ना भाई, उठना है घूमने जाना है, आज कहाँ जाना है घूमने। चलो चलिए। जल्दी। चलिए नमस्ते। अरे खुश रहे बेटा। बोल चुक माफ। अरे पागल। चलिए फोन कर दीजिएगा जैसा भी चेक इन एक बार। चलो गाइस, इनको तो ड्रॉप कर दिया है, अच्छा नहीं लग रहा है वो चल रहे हैं। और ये अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही ट्रिप एंड हो गई हमारी। मतलब अभी तो वापस जाएंगे हम भी, हमारी ट्रिप अभी कंटिन्यू है, क्योंकि अभी घर तक तो जाएंगे ही नोएडा। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 4:40। हमारी बैटरी 84%, 462 की रेंज दिखा रहा है, देख लो आप। Fasten co-driver seat belt. 10,664 की हमारी अभी ओडोमीटर पे रीडिंग है, ठीक है। हाँ 44, सॉरी, ये 1 मिनट एग्जैक्ट यहाँ से नहीं है, वहाँ से वो है तो सही चार्जर, पर पता नहीं वो 60 किलोवाट का या कितने का, देख लेते हैं एक बार। देख लो। चलो या तू एक काम कर, वहाँ तक आ,
वहीं से जाने छोड़ वहीं देख लेंगे। मैं बोलता रहा था चार्जर है वहाँ पे। हाँ हमने देखा तो था। हाँ उस दिन देखा, वही तो बोल रहा था मैं कि वहाँ पे है अवेलेबल। महंगा होगा लेकिन। देख लेंगे, बट पहले वो भी है ना कि किससे होगा नहीं होगा, वो है बात। तो ये है कि हम देख लेते एक बार क्या है सीन, यहाँ पे भी ना पता चल जाएगा। यहाँ पे ये चार्जर है, टेरा चार्जर। तो हमने उस दिन भी देखा था बट अंदर नहीं गए थे। और मैंने जा रहा हूँ, वैसे अवेलेबल है, मतलब चल रहा है। देख लेता एक बार क्या सीन है, होगा तो यहीं लगा लेंगे, फिर यहीं से निकल जाएंगे। लेट्स सी क्या सीन रहता है। पहले तो ये भी है ना कितने किलोवाट का है, क्या प्राइस है, उससे भी मैटर करता है। अगर 30 किलोवाट का है या 60 किलोवाट का है तो सही है। वैसे छोटा है मेरे ख्याल से, तो देख लेंगे बाकी। मैं भी बोल रहा था एयरपोर्ट पे तो होना ही चाहिए कम से कम। और ये है कितने का है भाई, इसमें लिखा ही नहीं है कुछ। इसमें लिखा नहीं है कितने का है। एक बार ये है कि इसका ऐप डाउनलोड करता हूँ मैं, एक मिनट देख लेता हूँ कौन सी ऐप है, वो भी देख लेता हूँ ना। तो डाउनलोड करके बाद देख लेंगे। इंस्टॉल मोबाइल ऐप, स्कैन QR कोड, ओके। चलो एक बार देखते हैं क्या है। अगर ये होगा तो सनी यहाँ वॉशरूम चला जाएगा और मैं तब तक चार्ज कर लूँगा, तो हमारा वो भी काम हो जाएगा। और फिर हमारे को डल लेक जाना नहीं पड़ेगा, सीधा बाईपास कर देंगे, टाइम बच जाएगा। एक बार डाउनलोड करके देखता हूँ मैं क्या सीन है, फिर बताता हूँ आपको। अभी हम लोग अराइज हुंडई जा रहे हैं। अभी हमने ऐप में देखा था जब एयरपोर्ट जा रहे थे, जब तब फॉल्टेड दिखा रहा था। एक बार उधर देख लेंगे, अगर वो चल रहा है तो ठीक है, वरना तो फिर ताज जाएंगे, वहाँ पे चार्ज करेंगे। एयरपोर्ट पे था, उसकी ऐप डाउनलोड करी, उसकी ऐप में ही नहीं दिखा रहा था, पता नहीं क्या ही सीन है। और दूसरी ऐप में तो खैर दिखाया ही नहीं है, दिखा नहीं रहा। तो अभी तो यही है कि अब यहीं जा रहे हैं। पहले अराइज में देख लेंगे, अगर वहाँ हो गया हमसे तो ठीक है, वरना फिर वहीं निकल जाएंगे हम ताज पे, जहाँ डल लेक, जहाँ पे हम सुबह भी गए थे, है ना। चलो पहुँच के अपडेट देते हैं आपको। भाई अभी कमाल हो गई, आगे गाड़ी जा रही भाई की देख लो। तो भाई बोल रहे हैं मेरे को, हम लोग को बोलते हैं 547, मेरे को समझ में नहीं आया, बाद में पता चला हमारे अटेंडेंस लगा रहे कि भाई हम भी तुम्हारे सब्सक्राइबर बन गए ये भाई अपने ले लिया हमने। डन, थैंक यू बोलते हैं 547 अभी मिल रहा है फिर से तो बढ़िया है भाई ऐसे मिल जाते हैं, सही है। हम लोग ने अपने गाड़ी के पीछे ना वो लिखवा रखा है, नीचे से जाना है क्या। तो एक्चुअली हमने अपनी गाड़ी के पीछे ना वो मतलब चैनल का नाम लिखवा रखा है, अथर टाइनी टेल्स। तो वही है, भाई ने उसको देख के सब्सक्राइब कर लिया होगा सही है भाई। वही है, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, तो मेहनत कर रहे हैं अपने एंड से, बाकी भगवान के भरोसे है। और ये हुंडई अराइज भी, हम अराइज हुंडई पहुँचने वाले, 4 किलोमीटर बचा है, वहाँ पे जाके देख लेंगे एक बार। हमसे अगर ठीक हो जाए तो ये है ना कि अगर हमसे हो सकता है तो ये है ना औरों के लिए भी बेनिफिट है, वरना फॉल्टेड वाले पे तो कोई आएगा नहीं। हम रोज ही करते हैं उसको ठीक। हाँ हम जाके रोज ही कर रहे होते हैं ठीक, और लास्ट ऑलमोस्ट हम ही होते हैं हाँ उसको चार्ज करने वाले। हाँ, फिर भी हाँ। पता नहीं कौन मतलब कैसे खराब हो जाता है। हाँ पता नहीं, मतलब फॉल्टेड ही दिखाता है। और यार यहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जर अवेलेबल है नहीं, आपका ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, है ना। नहीं है, नहीं अभी तो है वैसे। हाँ मतलब जैसे वो पेट्रोल पंप पे देखा, एयरपोर्ट पे इतनी जगह पर लगे हुए हैं। हाँ लेकिन सिटी में भी और लगाना चाहिए। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि सिटी में भी और लगा दें, तो मतलब बेहतरीन हो जाएगा फिर तो काम। और 60 किलोवाट के तो लगा ही दो कम से कम, और ऐसा हो कि 60 किलोवाट एक साइड पे दे, जैसा राइस हुंडई है वहाँ पे 60 किलोवाट भी दे देता है, तो वो सही है फिर उस केस में ना। या आप आराम से फटाफट चार्ज करो 1 घंटे में, जैसे हमने कल शायद 1.5 घंटे में हो गया था ना हमारा। हाँ 5% से, वो भी 5% से हमारी पूरी 100% 1.5 घंटे में। 5% भी नहीं, 4% थी। 4% to 100%। और ऐसे हम लोगों ने जब 50% पे लगाई थी तब दूसरे 2.5 घंटे ले लिए थे एक बार। पता नहीं क्या वो वोल्टेज का ही होगा, बट ठीक है। बस ये यार, हम तो यही चाहते कि सब जगह मतलब ऐसा ही होना चाहिए ना, 5% से आपने 1.5 घंटे में हो जाए, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली। तब तक हमने अपना रेस्ट कर लिया था, क्योंकि हम लोग भी थक रहे थे, गुरेज वैली जाके आए थे तो थक रहे थे, तो थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट कर लिया, फिर घर पे होटल में जाके अपना रेस्ट कर लिया था अपना आराम से। सही है भाई। हम लोग यहाँ राइस हुंडई पे ही आ गए, ये क्योंकि यहाँ पे चार्जर अवेलेबल हो गया था। क्या हाल चाल भैया, तो यहीं पे लगा देंगे अभी चार्जिंग में।
हमारी अभी 81% बैटरी चार्ज है, 430 की रेंज दिखा रहा है। तो हम ये कि 100% करके फिर एक ही बार में ही निकलेंगे, ऐसे ही लगा लें। ऐसे ही लगेगी और फॉल्टेड फिर से फॉल्टेड, अभी अवेलेबल था, उससे पहले फॉल्टेड था, अभी अच्छा अवेलेबल है, सॉरी अभी अवेलेबल है, पहले फॉल्टेड दिखा रहा था, अब थोड़ी देर पहले हम चेक कर रहा था तो बहुत है। हाँ इतनी बहुत है, फिर थोड़ी देर पहले अभी अब अवेलेबल हो गया था, तो हमने कहा यहीं आ जाते हैं फिर, तो अभी है ना यहीं पे चार्ज हो जाएगा सही। चलो मैं पहले लगा देता हूँ, फिर आपको एक बार दिखा दूंगा। अभी हमारी 81% है बैटरी और 10,663 की है, 430 किलोमीटर की अभी रेंज दिखा रहा है। अभी तक हम कितना चल चुके हैं वो मैं जब हम लोग गाड़ी चार्ज कर लेंगे उसके बाद दिखा दूँगा। 81 हो गया ना, ठीक है ना, गाड़ी चार्ज कर लेंगे उसके बाद दिखा दूँगा ट्रिप पे कितना हुआ है, और फिर हम 0 कर लेंगे, ठीक है ना। चलो मैं वॉशरूम भी हुए तो हाँ भाई आज फटाफट हो गई, ठीक है। स्टैटिक में बहुत टाइम लेता है, मैंने फिर अभी ये ई हब बाय MG करके ऐप है उसमें से करा था, क्योंकि कल हमारे को कम से कम आधा घंटा लग गया था उसमें। यहाँ पे सही है अब, हालांकि स्टैटिक वाले में ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया, या तो कोई नेटवर्क इशू रहा होगा। एनीवेज मैंने कहा पहले वॉशरूम हुआ तो गाइस अभी हो रहे हैं 6:12। हमने यहाँ से करी है 98% बैटरी चार्ज करी है। हमारा घर यहाँ से जिस लोकेशन पे अराइज हुंडई पे अभी हम खड़े हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हमारे को यहाँ से हमारा 837 है किलोमीटर घर, ठीक है। लेकिन हम रुकते रुकाते जाएंगे, बीच में पेट्रोल पंप है जियो BP का, वहाँ पे चार्जर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम चार्ज करेंगे और फिर हम आगे घर के लिए निकलेंगे। तो मतलब कम से कम 2 चार्ज हमारे को करने पड़ेंगे बीच में, है ना। तो देखते हैं, अभी के लिए तो काम हो गया हमारा, 98% कर लिए। तो जो अब अगला चार्जर है वो 300 किलोमीटर पे है, वहाँ तक पहुँचते पहले 12 बजे तक पहुँचेंगे, 12-1 बजे तक, 7 घंटे दिखा रहा है वैसे तो, वही 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे, देखते हैं लेट्स सी। और वहाँ पे जाने का रास्ता बीच में काफ़ी ख़राब भी है, 60-70 किलोमीटर, तो देखते हैं कैसे करेंगे। चले चलो फिर एक बार मैं ट्रिप पे भी दिखा देता हूँ आपको, कितने लास्ट चार्ज पे करा था हमारा, शायद ज़्यादा नहीं हुआ होगा। इसको सामने साइड में कर दे तो, हाँ तो Economy drive mode activated. 98% हमारी बैटरी चार्ज है, इस पर हमारे को 520 की दिखा रहा है इको मोड में, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका वो करना ट्रिप ए हमारी 88 किलोमीटर चली थी लास्ट चार्ज के बाद, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे चार्जिंग में लगा दिया था 80 कुछ 3%, ठीक है। तो अब इसको 0 कर लेते हैं हम, और ट्रिप भी एक बार दिखाई दे। ट्रिप भी हो गई हमारी 2346 किलोमीटर, हम लोग इतना घूम चुके हैं भाई। अब वापस जाएंगे, मतलब 3000 के आसपास हमारा हो ही जाएगा, 3100 कुछ, ठीक है ना। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हमारा 306 किलोमीटर जाना है, बस आज आखिरी था, अब और परेशान नहीं करेंगे बस। थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत हेल्प करा, थैंक यू। वापस हाँ नोएडा जा रहे हैं हम, हो गया था चलो अब रात को नहीं आएंगे हम ओके भाई, चलो भाई ये बहुत बढ़िया भैया है। हम लोग यहाँ पे आते थे रात को 12-1 बजे चार्ज करने के लिए, या जब भी रात को आते थे तो बिल बेचारे खोल देते थे। हमें भी अच्छा नहीं लगता था, बट क्या हमारी भी मजबूरी है कि सुबह निकलना होता है और फिर उस वक्त आप चार्ज नहीं कर सकते, रात को ही करना होता है। खैर जो भी है, हम लोग अब ये कि यहाँ से हमारे 7 आवर्स दिखा रहा है, 306 किलोमीटर दिखा रहा है, रात के रफली 147, लेकिन मुझे लग रहा है और ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा हमारे को, क्योंकि रास्ते में बहुत ख़राब पैच है भाई, शायद 60-70 किलोमीटर का। तो लेट्स सी, अभी हम निकल गए। यहाँ पे भी चार्जर होना चाहिए ना। हाँ वैसे होने तो चाहिए भाई। अब देखो इतना बड़ा पेट्रोल पंप है यार यहाँ पे, हाँ लेकिन वो चल नहीं रहा। आओ दिखाते हैं आपको, यहाँ पे भी लगा हुआ है, अराइज हुंडई के आगे जो पेट्रोल पंप है उस पे लगा हुआ है, लेकिन बंदे सब जगह है, चले कहीं हाँ, नहीं रहे। करेक्ट, होती सबके पास है, देता कोई नहीं है वही वाला सीन है भाई, लगे हुए हैं बट चल ही नहीं रहे। अब बताओ एक चीज़ बताओ, अगर आपने लगाया है, इतना एफर्ट डाला ही था, तो उसको ऑन रख लो ना, या अगर दिक्कत है तो उसको फटाफट ठीक करके कर दो, क्योंकि बंदे के पास क्या है कि फिर ऑप्शन रहेगा ना कि अगर वो सपोज एक ख़राब भी है, ठीक है ना, तो माथा पच्ची करने की जगह आप अपना दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन हमने अब ये कि और देख लिए, अगर हमारे पास यहाँ पे, अगर आपके पास अराइज हुंडई है, उसके अलावा अगर आपको मतलब थोड़ा स्लो चार्ज करना चाहते हो तो आपका टाटा पावर है, और टाटा पावर EZ वाले आप ऐप पे जाओ, और वहाँ से आप ताज का दिखाएगा आपको, ताज दल पैलेस,
वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। एक ही गन है? हाँ एक ही गन है, वही एक गन वाला यही होगा फिर। देखो ये लगा हुआ है ई ड्राइव का, ठीक है, लेकिन ये बंद है। एक बार देख के आऊँ, बंद है भैया, नहीं है, वही बोल रहे हैं, उधर ही जाओ, बंद है। कब से खराब है पूछा? कब से बंद है ये? कब से बंद है? इसको हो गया 1 महीना, 1 साल। तो एक साल से बंद है। तो किसका वेट कर रहे हो ठीक भैया करने? इसको ठीक करवा दो प्लीज। खराब हो गया, इसको जल गया फेज, ओ जो फेज इसका है ना। नहीं तो वो तो कंपनी को बोलो ना आके ठीक करे। यू टर्न हाँ दूसरे पेट्रोल पंप पे है। वो वहाँ पे भी खराब है। नहीं वो चालू नहीं किया है। हाँ वो 1 साल से तो वही तो कब चालू करेंगे? भैया बस एक ही रिक्वेस्ट ये है। तो चल रहा था, ये जो जल गया, अच्छा इसको कंपनी डाला। इसको ये तो यहाँ तो है ही नहीं। आप जाओ डलगेट, हाँ? डलगेट में जाना आप। डलगेट, हाँ वो टाटा वाला। हाँ। अच्छा ठीक है, बाकी ये कभी कोई पूछे ना तो उसको बताना ये राइस हुंडई साथ में जो है ना, हाँ। वहाँ पे भी है, ठीक है ना। हाँ, है। हाँ राइस हुंडई है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे कोई है कि भैया हम तो देखते हुए चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ बिल्कुल नहीं चल साथ रहे में ही है, ठीक है ना। आपके वहाँ पास पे चल रहा है? हाँ वहाँ पे चल रहा है, हमने वहीं पे करा है। आता ना कोई। हाँ लेकिन हमने यहाँ पे देखने के लिए आए थे कि चल रहा है कि नहीं। बस मेरी एक ही आपसे गुजारिश है, ओनर को बोलना कि भाई इसको ठीक करवा दे, इसको ठीक, भाई सहूलियत हो जाती है ना, क्योंकि देखो पेट्रोल डीजल वाला तो कहीं पे भी भरा लेगा, ईवी वाला कहीं पे भी नहीं जा सकता। इसको कंपनी डाला 2-3 बार डाला। अच्छा क्योंकि 1 साल तो बहुत होता है भाई है ना। आपके चलो पास कांच साफ करने का है, शीशा साफ करने का? जी शीशा साफ करने का है? आगे मतलब ग्लास साफ करने के लिए नहीं नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ओके बाय। मिलेगा आना मार्केट। ओके ओके भाई साहब, पुराने वो उस साइड वाले में भी यही हालत था, दूसरे वाले पे भारत पेट्रोलियम पे, इस वाले पे भी यही हालत है कि 1 साल से बंद पड़ा है। बताओ, ये भी बता रहे 1 साल से बंद है। तो यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, आपने जब इतना एफर्ट डाला है तो उसको ठीक कर दो ना फिर, कि वो दिक्कत ना आए फिर। अरे फिर फायदा क्या है उसको लगाने का, वो तो फिर मत ही लगाते। Hyundai वाला है, वहाँ पे 2 गाड़ियों की जगह ही नहीं है चार्ज हो सकती। हाँ या तो फिर बहुत ही मुश्किल से लगेगी चार्ज में, क्योंकि मतलब एक तो हमारी किस्मत की भैया, किसी को और चार्ज करनी ही नहीं थी तब। हाँ मतलब हम जब भी आते हैं तब कोई और होता नहीं है हमारे अलावा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती हमारे को। यहाँ ज्यादा है भी नहीं। हाँ यहाँ ज़्यादा है भी नहीं, वो तो है ही। फिर भी भाई बात ये कि अब अगर किसी को आना भी है, ठीक है, छोटी बैटरी पैक वाला है, चलो बड़ी वाला तो आ भी जाएगा, उसको भी एक बार को झिझक आएगी, लेकिन छोटी बैटरी पैक वाला तो तभी आएगा जब उसको शोर शॉट होगा कि मेरे पास कम से कम 1-2 ऑप्शन तो है, अदरवाइज़ क्यों आएगा बताओ। ये लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे पूछते कि आप लोग ने क्यों नहीं लगाया, बोले इतनी डिमांड ही नहीं है। मैंने कहा डिमांड तो तब आएगी ना जब आप सप्लाई करोगे, डिमांड तो है ही। बंदा ऐप पे यहाँ से यूटर्न ले लेते ना, यहाँ से ले ले। तो बात ये है कि टाटा जो ईवी ओनर है वो ये देखता है, ऐप पे देखता है कि चार्जर है कि नहीं। वो लोग बोलते हैं कि कोई आता नहीं है इसलिए हम रखवाते नहीं है या बंद रखते हैं। तो फ़ायदा क्या है फिर, दोनों तरफ से दोनों ही फंस रहे। स्विच आप लगा के रखो, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपको तो पैसा मिल ही रहा है ना स्टैटिक वालों से, जो भी आपकी कंपनी का होगा उससे। तो एक और क्योंकि अभी काफ़ी ईवी ओनर्स हो गए हैं अब, और आगे और हो जाएंगे, तो आपके लिए ये बेनिफिट है। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल तो अब हम निकल गए, अब आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पेट्रोल पंप है, ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ है बट भैया ऑफ है, क्या करें बताओ। ये तो बिल्कुल हुंडई के सामने, एक हुंडई के साथ में था। और ये तो शो भी तो नहीं कर रही है। हाँ ये शो तो तभी करेंगे ना जब अगर वो एक्टिव है। नहीं, अगर एक्टिव नहीं भी है वो फिर ऑल फिल्टर करोगे तब दिखेगा। और मोस्टली इनके भारत पेट्रोलियम वाले तो उन्हीं के ऐप पे दिखते हैं। तो बात ये है कि एक तो राइस हुंडई के बिल्कुल साथ में था ईवी चार्जर, एक यहाँ पे उसके अपोजिट रोड पे था बिल्कुल, और एक आगे भी आएगा अभी, तो 3 तो यहीं पे ही है सोचो, जो कि बंद है और ये 60 या 30 किलोवाट के हैं, ये बड़े वाले हैं, ये फास्ट चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर। बट फ़ायदा क्या है फिर बताओ। मतलब ऑन पेपर तो सब चीज़ें बढ़िया है, लेकिन वैसे नहीं है रियलिटी में, आपको सच बताएं तो। दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बस वही हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई इसको ठीक कराओ, और क्या बोल सकते हैं हम। एक बात और भाई, अभी हम लोग मतलब ये सॉरी श्रीनगर से अब निकल रहे हैं, लेकिन जो हमारा ओवरऑल ट्रिप रहा ना बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया, हम लोग ने बहुत एंजॉय करा तीनों ने, और काफ़ी घूम लिया। हम लोग नॉन टूरिस्ट प्लेस पे भी गए थे, जैसे आपका बारामूला था वहाँ चले गए, या गुरेज वैली चले गए, ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं जाते हैं, ठीक है ना। या हम जैसे कारगिल गए थे, ठीक है ना, पहली बात है कारगिल हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना सुंदर होगा और इतना बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सिटी थी, लोग भी बहुत अच्छे थे। और उसके आगे हम हमूटिंगला पास भी गए थे, वो भी बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ पे भी अगर कोई लेह लद्दाख वाले हैं लोग जो एक्सप्लोरर, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, इट्स अ गुड प्लेस, बढ़िया जगह।
तो वहाँ का आप प्लान बनाइए, वहाँ जा सकते हैं। हमें तो मज़ा आया था भाई, सही बताया तो काफ़ी अच्छी जगह थी वो। तो ट्रिप ओवरऑल हमारा 5-6-7 दिन का था, तो बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय करा। 16 को गए थे, आज 23 तारीख हो गई, 7 दिन ये और 1 दिन और एक्स्ट्रा जो हम घर पहुँचेंगे। मोनोमा में तो आज रात को ही पहुँचेंगे, उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट है। हम लोग कल सुबह 10:30 बजे दिखा रहा है वो, लेकिन यहाँ से अगर हम डायरेक्ट नॉन स्टॉप जाते हैं तो, बट हमारे को चार्ज भी करना होगा, थोड़ा रेस्ट भी करना होगा, खाएंगे पिएंगे, तो सब मिला के आप मान लो कि 1 या 2 बज जाएगा, या हो सकता है ज़्यादा भी बच जाए। बाकी वो तो बताएंगे आपको कैसे कब कहाँ पहुँच रहे, ठीक है ना। अभी तो हम यहीं पे ही है, श्रीनगर में ही। ठीक है, अब थोड़ा गाना वाना बजा लेते हैं हम। तो गाइस सामने एक पहाड़ है और ये आई थिंक उसकी स्ट्रीट लाइट है भाई, बहुत स्टीप है। अगर स्ट्रीट लाइट है तो फिर तो जो चढ़ाई है वो बहुत स्टीप है। ये हमने जब जा रहे थे ना पहलगाम, तब भी देखा था, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन लाइटिंग जो भी बोलो ऊपर तक है बिल्कुल। पता नहीं कौन सा पहाड़ है ये, किसको आइडिया होगा तो बताना, और ये आम पब्लिक के लिए खुला है तो बताना। अगली बार मारेंगे हैरियर ईवी से पावर, इसकी टेस्ट करेंगे फिर कि कैसे जाएगी। हमें तो बताइए, पहुंच जाएंगे हम, है ना। चलो फिर, बढ़िया है, हमें तो बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने पहाड़ों के आसमान में कोई वो लगा दी है, लाइट किसी ने लगा दी है, सीढ़ियाँ। ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ नहीं दिख रहा हमें, आपको भी नहीं दिखेगा। हम पहले टोल पे आ चुके हैं, श्रीनगर से निकलने के बाद ये सबसे पहला वाला टोल था। अभी हम इस पे आ चुके हैं, नेशनल हाईवे के। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे पास एनुअल पास है, सो वी आर गुड। हमारे से 15 रुपये कटेंगे, अदरवाइज आई थिंक 130 या कुछ होंगे नॉर्मल गाड़ी के लिए, है ना। बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आराम से हम लोग गाना सुनते हुए निकल गए। प्रोसीड। सही था, यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं थी, बढ़िया था। आराम से हम स्कैन करा के अपना निकल गए। अब अपना करते रहेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। ओ भाई ट्रक के ऊपर ही खड़ा था साइड में। थोड़ा थोड़ा फॉग हो रहा है, वैसे स्मोक टाइप हो रहा है, बट ठंडा नहीं है उतना। 7 डिग्रीज है, और अब जैसे जैसे हम उतरते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। सही है, चलो आगे मिलते हैं फिर। शाम होते ही चेकिंग शुरू हो जाती है। शाम होते ही चेकिंग शुरू हो जाती है, हाँ नहीं होगा। हाँ, ये तो शायद रोड खराब है, इसलिए डाइवर्जन ज़्यादा है कुछ। नहीं, चेकिंग गाइस ये सेकंड टोल आया था, उसके बाद ये 8.5 किलोमीटर की टनल थी। अच्छा, एक चीज़ हमने और ऑब्जर्व करी कि जो फर्स्ट टनल आता है श्रीनगर से, आप जब इस तरफ आते हैं दिल्ली साइड, तो जो फर्स्ट टनल आता है उसके बाद इतने सारे पेट्रोल पंप थे, और उन सब पेट्रोल पंप पे मोस्टली में चार्जर लगा हुआ था 6 किलोवाट का, ठीक है ना, बट सारे ही बंद, एक भी नहीं चल रहा था। तो ये तो बहुत ख़राब चीज़ है यार। टनल मतलब वो टनल बोल रहा हूँ, ये जो आपके चार्जर हैं वो तो यार अवेलेबल होने चाहिए, चाहे जो भी हो। और जब लगाया है तो यार उनको अवेलेबल भी करो। ऐप पे भी नहीं दिख रहे, वो बंद भी पड़े हैं 1-1 साल से।
इनको ठीक करना चाहिए यार मेरे हिसाब से। अदरवाइज़ तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का ईवी गाड़ी लेने का अगर आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे गवर्नमेंट या कोई भी, है ना। हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो बड़ा पैक है। छोटे बैटरी वालों का सोचो, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, वो सोच भी नहीं पाएंगे यहाँ पे आने का। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको यार करना चाहिए, इस पर एक्शन करना चाहिए। चलो आई थिंक ये क्या सेकंड एक और आ गया टोल भाई साहब। हमारा नहीं होगा, हमारा तो नहीं है, हमारा नहीं होगा, सही है, नहीं है तो हमारा उस तरफ लग गया ना। अच्छा हाँ फिर ठीक है, सही है। चलो यार आज हमने ना एक चीज़ और देखी, जैसे अभी हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है, हम लोग हाईवे पे ही हैं, ठीक है। हमारा एनर्जी कंजम्पशन -0.4 है, ठीक है। और हमारी रीजन मोड है वो ऑफ पड़ा है, ये देखो ऑफ है, ठीक है। उसके बाद भी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। वो करेगा बस उसमें बहुत स्पीड से करेगा बहुत, ये। हाँ उसमें और ज़्यादा करेगा, इसमें भी करेगा हाँ। लेकिन कम करेगा। रोड पे जैसे भी डिपेंड करता है। अभी 77 का 78 हो गया था, अब वापस 77 हो गया। लेकिन आपकी बैटरी भी रेंज भी स्ट्रेच कर रही है। वो जैसे हमारा 364 है तो वो काफ़ी देर तक चल रहा था, तो सही है। जैसे ये मुझे ब्रेक मारना हाँ। तो मैंने ब्रेक की जगह ये कर दिया। सही है, हाँ तो तभी 78 भी हो गया। फिर हमें पीछे जाना है, यहाँ जाना है। अब गाइस हम लोग है ना वो गंदे वाले रास्ते के लिए, पैच के लिए उतर गए हैं हाईवे से आगे, क्योंकि बंद है। देखो अब रात के टाइम तो और ही ज़्यादा वो ख़राब होगा। वो तो बस यही है कि तुम भैया स्लो स्लो चलो, बस वही है। जैसे हाँ, आए हो वैसे ही जा पाओगे तुम। सही बात है। मैं तो इसीलिए वो है ना शाम को, इसलिए भी मैं बोला चलता है। दिन में जाते तो वहाँ पे ट्रैफिक भी मिलेगा। हाँ ये कि रात को एटलीस्ट ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो इजी पड़ेगा ना मेरे को, हालांकि हमें आए थे तब भी नहीं मिला था, बट ठीक है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आए थे। हाँ सही है। सामने कोई शहर भी है, गाँव होगा जो भी, काफ़ी लाइट है यहाँ पे भी, देखो। जो हमको अब जाना है वो अराउंड कितना 212 212 किलोमीटर हमको जाना है। मैं दिखाता हूँ कोशिश करने की, है ना। 220 जाना है, ठीक है। 212 सॉरी 212 जाना है। और 78% की हमारी बैटरी बची है, जिसमें हमारी 376 की रेंज है। तो रेंज तो काफ़ी है, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपको कितना जाना है। ये देखो, है ना 212 जाना है। 5 घंटे बता रहे हैं, अभी 1:30 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग। खैर आराम से ही चल रहे हैं, है ना। और वहाँ जाएंगे फिर चार्ज करेंगे। अच्छा हमने जियो बीपी तो जाएंगे ही, उसके आगे एक और भारत पेट्रोलियम का है, वहाँ पे भी चार्जर लगा हुआ है और वहाँ पे 14 रुपीज़ है। पहले हम वहाँ पे जाएंगे, अगर वो चल रहा होगा तो हम वहीं पे चार्ज कर लेंगे, फिर क्यों हम 21 रुपये देंगे, है ना। वहाँ पे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम वापस जियो बीपी पे आ ही जाएंगे। वहाँ पे अवेलेबल है ही, हमने चेक कर लिया था, तो हमारे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बैटरी है हमारे पास, आराम से चार्ज करेंगे, तब तक रेस्ट कर लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो वो गाइस सामने वो यहाँ पे भी पूरे में लोग रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा घर हैं, मतलब काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है। ये श्रीनगर कन्याकुमारी एक्सप्रेस वे सॉरी नेशनल हाईवे होगा आई थिंक, उसी पे है सब। बढ़िया लग रहा है। लेकिन रात को हम लोग जब आए थे तब सुबह दिन था, मतलब अब रात को जा रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। बढ़िया। हम एक और टनल में एंटर कर रहे हैं और हमारे सामने अभी लाइट चली गई बिल्कुल बिना लाइट के जाएंगे। आपको हमने लाइट बंद करवाई है भाई, एक यही समझ लो, ताकि हम आपको इसकी हैरियर ईवी की परफॉर्मेंस दिखा सके, आगे की लाइट की, हेडलाइट की थ्रो कैसी है। आप लोग बोलते हो ना इसकी चेक करो, तो हम चेक करेंगे अंधेरे में। मतलब हम अपने आप को दे ही रहे, आगे वाले भाई को भी लाइट दे रहे हैं। वो बोल रहे भाई हमारे भरोसे चल रहा है भाई वो ये निकल भी गए। चलो छोटी सी थी ये, क्यूट सी। पूरे में ही लाइट चली गई क्या? हाँ पूरे में ही, वैसे यहाँ तो वैसे भी लाइट कहीं लगी हुई है। मस्त चार्ज कर रही है हमारी, 397 हो गई 78% पे। मतलब अब चार्ज करते हुए चल रहे, क्योंकि अब हम डाउन हिल जा रहे हैं। 400 ये हो गई और हम आए हैं
400 ये और 111। 111 सही है। रफली आपकी 500 कुछ हो जाएगी, 504 या कुछ। बढ़िया है। अभी तो और स्ट्रेच भी करेगी। जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे ना, वहाँ काफ़ी अच्छी बैटरी होगी। इस वक्त तो जब हम यहाँ गए थे तब हम चढ़ रहे थे, लेकिन तब हमारी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम भी हुई होगी, है ना। अब उतरते वक्त चार्ज होगी। देखो गाइस, ये है थ्रो इसकी लाइट का हाईवे पे। अभी हमारे सामने से आ रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, पीछे हमारे देख लो, है ना। तो बस हमारे यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, और दूर दूर तक कोई लाइट भी नहीं है बेसिकली, है ना। तो देख लो, ये इसका थ्रो है एक्चुअल। बहुत बढ़िया है, मतलब आपको मतलब कमी नहीं होगी पेश थोड़ी सी भी। इस समय हम निकल रहे हैं, मोस्टली हमारे को ट्रक मिल रहे हैं, जो हेवी व्हीकल होता है ना, वो ज़्यादा मिल रहा है हमारे को दोनों साइड से, इस साइड से भी उस साइड से भी। देखो पेट्रोल होती तो दिक्कत हो जाती। हाँ, हम तो खैर आराम से जा रहे हैं। और चार्ज करते हुए देख लो 401 हो गई भाई 78% पे। सही है। -4। गाइस अभी हमारे को 190 किलोमीटर जाना है, और हमारे पास अभी भी 78% ही बैटरी है। तब से 78% ही चल रहा है। और अच्छा, हाँ, ये भी है ना, इसीलिए तब खाई होगी क्या, क्योंकि तब हम चढ़ ही रहे थे ना। वही तो बोल रहे, तब चढ़ रहे थे और दूसरा टेम्परेचर लो पे जा रहे थे। अब हम हाई पे जा रहे हैं, तो नहीं, दिन में तो चलो टेम्परेचर ठीक ही था, उसकी तो टेंशन नहीं है। पर हाँ, ये है कि तब हम चढ़ ही रहे थे, तो खाई होगी बैटरी। अभी 78% बैटरी बची है हमारी, और तब से ही 78 चल रही है, और हमारी रेंज अभी 418 की हो गई। तो सही है, मतलब सही चार्ज कर रही है गाड़ी। यहाँ पे है ना टनल का और भी काम चल रहा है, ये देखो, मतलब काफ़ी अच्छा खासा टनल का काम चल रहा है। वो देखो ऊपर भी है। तो आगे चल के यहाँ पे है ना, क्योंकि काफ़ी अच्छे टनल्स बन जाएंगे। हम लोग अभी छोटे छोटे भी काफ़ी सारे 2-3 तो ले ही लिए, और बड़ा भी एक था 9 किलोमीटर का था शायद, या 8.25 जो भी। तो एक ये अब बड़े बन जाएगा, तो और बड़ा मतलब टनल आपका बन जाएगा। सही हो जाएगा फिर। गाइस देखो, हमारी अभी मैं आपको ओडोमीटर भी दिखा देता हूँ। ये है 10,791। हमारी परसेंटेज है 78%, और हमारी जो बैटरी है अभी रेंज जो दिखा रहा है 78% पे, वो 33 दिखा रहा है भाई। इतना स्टीप है कि ब्रेक मारना पड़ रहा। बहुत सही चार्ज कर रही है। 433 और 434 भी हो जाएगी अभी। मतलब बहुत सही चार्ज करते हुए चल रहे हैं हम लोग, बढ़िया मज़ा आ रहा है। और हम लोग अभी सोच रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम वो जियो बीपी वाले पे चार्ज करा था, हम वो स्किप करके हो सकता है जालंधर पे करें। अभी श्योर नहीं है, लेट्स सी। पहुंच के पहले वहाँ देख लेते हैं, पहुँच के उसके बाद देखेंगे कि क्या रहेगा सीन, है ना। क्योंकि हमारे पास अगर बैटरी है तो हम फिर एक ही बार चार्ज करेंगे, फिर वहाँ से उसके बाद करनाल के आगे कर लेंगे एक बार। मतलब काम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो अब जाना है वो 434 ही हो गई आप लोग के सामने ही हो गई 434। मतलब बढ़िया चार्ज करते हुए जा रहे हैं हम लोग, अपना गाने सुनते हुए आराम से। अभी पहाड़ पे ही है, डाउन हिल जा रहे हैं। बहुत चला देता हूँ फैन, क्यों गंदा हो रहा है ना कांच। वो ट्रक आया था ना, तब पता चला एकदम से। तो देखो 434 है अभी, हो सकता है 435 भी आपके सामने हो जाए। हो जाएगी। हाँ, और सामने कोई शहर भी है, बढ़िया लाइट जल रही है उसकी, वो देखो। अंधा ही कर दो ना जरूरत क्या है। ये भाई ने सही काम करा कि मैं रुक ही गया हूँ। ऊपर कहाँ जा रहा है भाई? ऊपर जाना है हमको। ओहो, ऊपर जाना है, घुमा लेंगे इसे।